हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। वीक की शुरुआत भी अच्छी प्रॉफिटेबल हुई है, तो यही चीज़ कंटिन्यू रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। और लेकर के आ चुके एक नया प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो आपके लिए, जहां पर हम बात करेंगे कल के दिन में मार्केट में कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनेरियोज क्या क्या चीज़ें बन सकती है, राइट। तो सभी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सभी चीज़ों में क्लैरिटी आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने खोला हुआ है, जहां पर आपको एक चीज़ आज देखने को मिली अच्छी खासी पॉजिटिव, कि भाई मार्केट फ्लैट थ्रू पॉजिटिव ओपन हुआ और अच्छा खासा 1000 पॉइंट का रैली कुछ दिखाया, 2% ऊपर था, और उसके बाद एक थोड़ा बहुत लास्ट लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई हमें दिखी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्या दिख रही है, इफ प्राइस एक्शन इफ आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ हुई 47,800 के आसपास ये स्विंग लो देखो, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा फिर से 1500 पॉइंट का रिकवरी दिखाया था। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया और ये एक नया स्विंग बनाया और वहाँ से फिर से आज के दिन में रिकवरी आता हुआ दिखा। ये स्विंग से इफ़ हम कंसिडर करें प्रॉपर बॉटम से, तो ये कहीं ना कहीं फिर से 1200-1300 पॉइंट का मोमेंटम था। बट एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि भाई जो भी स्विंग बना था पहले 47,800 से, उसके ऊपर दूसरा वाला स्विंग बना, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो बायर्स है वो ये एरियाज के नीचे प्राइस को जाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये एक हमारा डिमांड जोन हो जाएगा, एज वेल एज प्राइस हायर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हायर लोज इन द सेंस के भाई मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम या फिर बुलिश स्ट्रेंथ जब भी इंक्रीज होती है, मार्केट में हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही एक चीज़ है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इफ़ ये डिप थोड़ा बहुत फिर से एक आता है, यानी कि ये जो रैली आई 1200-1300 पॉइंट की, उसके बाद फिर से डिप आपको देखने को मिलता है, तो फिर से एक नया हायर लो फॉर्म हो सकता है, जहाँ पर फिर से आपको बोल सकते हो कि बाय ऑन डिप करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी रैली आई या फिर मार्केट में जो भी बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग बाय ऑन डिप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो उस वजह से आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना या फिर गौर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई प्राइस एक्शन की बात कि भाई हो क्या रहा है या फिर दिख क्या रहा है, ठीक है। तो प्राइस अभी 810 पॉइंट ऊपर 49,350 के आसपास क्लोज करा है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या एक चीज़ दिख रही है ऊपर की साइड में 49,650 से 800 वाला एक ये एरिया जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ से आज के दिन में ऊपर टॉप से एक प्रॉफिट बुकिंग जिसे बोले, या फिर एक रैली आने के बाद क्या होता है, या फिर एक इम्पल्सिव मूव आने के बाद जो भी नीचे से बॉटम से बाई करके बैठे वो लोग कहीं ना कहीं अपनी पोजिशन स्लाइड करेंगे, तो वही चीज़ आपको देखने को मिली। तो एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत और चल सकती है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई जब भी मार्केट में रैली आती है उसके बाद दूसरे दिन बहुत सारी बार देखा गया कि भाई रैली के बाद दूसरा दिन थोड़ा बहुत साइडवेज या फिर वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो वो वॉलेटिलिटी कल के दिन में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी देखने जाए तो 100 में से 1-2 बार ये चीज़ होती है कि भाई रैली आई और दूसरे दिन भी मार्केट फिर से रैली करे, ये बहुत रेयर चीज़ होती है, ठीक है। तो वो चीज़ माइंड में रखो, बट एक्सपेक्ट मत करो कि मार्केट कल भी रैली देगा, ठीक है। दे देता है वो अलग चीज़ होगी, बट एक्सपेक्ट मत करो कल एक वॉलेटिलिटी सेशन एक्सपेक्ट करके चलो, क्योंकि होगा क्या, जितनी कम एक्सपेक्टेशन और वो कम एक्सपेक्टेशन में भी पैसा बनता है, वो थोड़ा सा कलेजे को ठंडक देता है, राइट। बट बाकी दूसरा क्या होता है कि भाई इफ़ आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है मार्केट से और वो उस तरीके से नहीं चलता, तो दुख बहुत होता है कि भाई मेरा एनालिसिस गलत हो गया, मेरे को लॉस चला गया, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, राइट। सो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि भाई मार्केट में मैक्स टू मैक्स जितने भी सिनारियोज होते हैं सभी के सभी माइंड्स में लेके चलो, जिससे क्या होगी भाई कोई भी पर्टिकुलर सिनारियो बन रहा है वहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है उस चीज़ की क्लैरिटी को, ठीक है। मार्केट में क्लैरिटी के बगैर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो 49,350 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है जहां से ये बोल सकते हो कि रिजेक्शन आज के दिन में लेता हुआ दिखा। नीचे की साइड एक मुझे एरिया दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, एक जो भी बाइंग आई थी उसमें पहली बार यहाँ से रिजेक्शन आया, दूसरी बार वहीं से रिजेक्शन आया, तीसरी बार भी वहीं से रिजेक्शन आया, फोर्थ टाइम भी वहीं से रिजेक्शन आया। वो एरिया था हमारा 49,062 के आसपास का, यानी कि 49 से 49,100 हम एक जोन लेके चल सकते, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था, जो आज के दिन में बोल सकते हो कि ब्रेक हुआ, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होके अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है,
ठीक है। सो ऊपर की साइड में 49,650 से 800 और नीचे की साइड 49 से 100, ये एक एरिया यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस चल रहा है, एकदम बीच में, ठीक है, इक्विलिब्रियम फेज में, ठीक है। अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है कि भाई इफ वॉलेटिलिटी इसे क्रिएट करनी होगी तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच में ये ट्रेड कर सकता है कल के दिन में, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला सिनारियो होगा, ठीक है। अब ये सिनारियो में हो क्या सकता है, सपोज जैसे कि अभी आप देखोगे यूएस मार्केट्स की बात करें खुलेंगे, बट जो फ्यूचर्स है उसके वो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इफ यूएस मार्केट्स अच्छे खासे पॉजिटिव रहता है तो बोल सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, जिस जो इसे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इफ ये फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव बोल सकते हो कि ओपन होता है तो डायरेक्टली ये है ना ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो बाइंग ज्यादा रहती है तो ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, अदरवाइज पहली ही कैंडल में गैप अप के साथ इफ खुलता है तो पहली कैंडल में आपको थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ये रिजेक्शन इफ ये मिलता है तो थोड़ा बहुत नीचे आने का वेट करेंगे, वहां पर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन प्रीवियस डे क्लोज के आसपास या फिर 49,000 के आसपास बनता है, वहां पर हम बाय ऑन डिप की कोशिश करेंगे। ये हो गया फ्लैट या तो फ्लैट टू गैप अप खुलता है तो। इफ प्राइस फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुलकर डायरेक्टली ये जो भी हमारा रेजिस्टेंस है उसे डायरेक्टली फर्स्ट एक बड़ी ग्रीन कैंडल से या फिर ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है, ठीक है। वहां पर क्या हमें ध्यान रखना है कि भाई वो ब्रेकआउट आ गया और वो ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर बोला जो रेजिस्टेंस है वो फिर हमारे लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। सेम वे ये जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो टूटने के बाद हमारे लिए सपोर्ट बनना चाहिए और वो सपोर्ट बन के कंटिन्यूएशन दे, तब जाके हम वहां पर बोल सकते हो कि कॉल पर बाय ऑन डिप या फिर कॉल में एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं वो रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। यानी कि हमारा प्राइस कंटिन्यूसली वो रेजिस्टेंस पे सस्टेन होना चाहिए, तब जाके ही आप कॉल साइड में बैठोगे, ठीक है। सो इस चीज को देखते हुए हम इसे एक मेक और ब्रेक एरिया बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा एक मेक और ब्रेक एरिया, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होगा तो ही मैं फॉलो अप बाइंग ऊपर एक्सपेक्ट कर सकता हूं। फॉलो अप बाइंग कहां तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, देखो 49,800 टूटता है तो आपके पास 200 पॉइंट की जगह है 50,000 तक के एक साइकोलॉजिकल एरिया तक की। 50,000 भी ऊपर टूट जाएगा तो फिर आपके पास 500 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखेगी जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड में देखने को मिल सकती है, यानी कि मोटा मोटी ऊपर की साइड में हमारे पास 700 पॉइंट की जगह खुलेगी इफ हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं तो। इफ ब्रेकआउट्स नहीं आते तो फिर क्या होगा कि सपोज प्राइस फ्लैट बोल सकते हो कि ओपन हो जाता है और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो फ्लैट ओपन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, इनडिसाइसिव कैंडल स्टार्टिंग में बनाएगा और यहां कहीं पे ही ट्रेड करता रहेगा, तो ऊपर जो 49,800 है और नीचे की साइड 49 से लेके 49,100 ये रेंज बन जाएगी जहां पर प्राइस ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा एक बोल सकते हो कि सिनारियो जहां पर बोल सकते हो कि मार्केट साइडवेज रेंज में ट्रेड कर सकता है, जो रेंज भी हमने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई सपोज प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होकर सीधा का सीधा एक लाल कैंडल नीचे की साइड दे और जो भी ये रिट्रेसमेंट आए या फिर बोल सकते हो जो बाइंग आई थी उसका एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और अच्छे फिबोनाची 0.5 वाले एरियाज के आसपास फिर से ये कुछ डबल बॉटम या फिर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक से बनाए और 49,000 से 49,100 के आसपास सपोर्ट क्रिएट करता है, वहां पर बेस्ट सिनारियो रहेगा आपके लिए बाय एंड डिप करने के लिए, ठीक है। सो इफ फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव साइड में आता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा जहां पर आपको कॉल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। और वही है ऊपर की साइड में फिर प्रीवियस डेज के हाइज और ये जो भी जोन है वो आपके लिए टारगेट एरियाज रहेंगे और उसके बाद देखना है ये टूटता है तो वेल एंड गुड है, नहीं टूटता तो फिर ये रेंज फिर कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेंज में क्या क्या हो सकता है वो चीज मैंने बता दी, तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। अभी दूसरी चीज देखो, एक रैली बोल सकते हो कि अच्छी खासी आ चुकी है, ठीक है। तो रैली आ चुकी है यानी कि भाई मार्केट में थोड़ा सा बाइंग या फिर बुलिशनेस देखने को मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, रिटेलर्स क्या करेंगे कि भाई इफ पहली कैंडल में या फिर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही आपको बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है, तो लोग थोड़ा सा भेड़ चाल में चलने की कोशिश करेंगे कि भाई बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई टूटता है यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, वहां पर कॉल साइड में थोड़ी सी ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। कॉल साइड में ट्रैपिंग हो उससे थोड़ा सा बचिएगा, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा सिनारियो कि भाई फेकआउट किस साइड पे हो सकता है, फेकआउट थोड़ा ऊपर की साइड में हो सकता है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तीसरा एक सिनारियो कि भाई इफ आपको सेलिंग में जाना है तो कब जाना है,
ठीक है। तो नियरेस्ट जो भी हमारा टेम्पररी या फिर एक नियरेस्ट जो भी साइकोलॉजिकल एरिया रहता है वो है 49,000, राइट। सो ये फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव या फिर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और फ्लैट 49,000 के नीचे एटलीस्ट 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन होता है, यानी कि जो पहले सपोर्ट था या सॉरी रजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और सपोर्ट फिर से टूट जाएगा, तो सपोर्ट टूटेगा तो वो रजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि भाई 49,000 से जब ये रिजेक्ट होना स्टार्ट करे और कंटिन्यूएशन दे नीचे की साइड में, तब जाके आप फिर से पुट साइड में बैठोगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इंट्राडे में एक चीज़ क्या होती है, ट्रैपिंग दोनों साइड हो सकती है और दोनों साइड का पैसा बोल सकते हो कि मार्केट खा के साइडवेज हो सकता है, इस वजह से पुट साइड में जाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। ओके, सो कंटिन्यूएशन आए तो आपको 48,800 से 48,700 तक का एक एरिया है नीचे, जहां पर पुट साइड का स्कैल्प आपको यहां तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अग्रेसिव जाना है पुट में तो एटलीस्ट लास्ट 2 डेज का लो टूट जाने दो, यानी कि 48,500 के नीचे प्राइस को सस्टेन हो जाने दो, उसके बाद आपको 48,000 तक का एरिया देखने को मिल सकता है। इफ़ कोई नेगेटिव न्यूज़ रहता है, जो भी यूएस रिलेटेड जो भी ट्रम्प की इवेंट है उसके रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है तो ही मार्केट में ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है स्ट्रक्चर्स को देख के। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो आपको है ना लेवल्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, और आपके नियरेस्ट जो भी लेवल है मुझे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ऊपर 49,800, यानी ये जो पिंक जोन हमने ड्रॉ किया है नीचे की साइड 49,000, ये रेंज 49,800 टूटता है तो 50,000 और वो टूटता है तो 50,500। ठीक है, तो ये लेवल्स ऊपर ध्यान रखिए, नीचे 48,680 के आसपास के एरिया और नीचे टूटता है तो फिर 48,000 वाले एरियाज। ये इतने ही लेवल्स आपको ध्यान रखने की जरूरत है जहां पर मैक्स टू मैक्स कामकाज कल के दिन में हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग आपको एक्सपेक्ट करनी हो तो 50,000 के ऊपर ही करिएगा। ओके, अग्रेसिव ट्रेड कोई भी मत करना। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट्स आते हैं ना तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ब्रेकआउट दिख रहा है तुरंत घुस गया और आप सीधा कॉल साइड में बैठ गए और ट्रैप होके फिर से नीचे आ गया। ठीक है, ट्रैपिंग के सिनारियोज बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश कल के दिन में हो सकती है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत सिनारियो बोल सकते हो कि गैप अप गैप डाउन होता है, उस पर डिपेंड करेगा, तो उसके लिए फिर आपको प्री मार्केट मॉर्निंग में जो भी लाइव ट्रेडिंग में होता है वो चीज़ देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर आपको लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करना तो वो भी कर सकते हो, जहां पर हम प्रॉपर गैप अप गैप डाउन के अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी व्यूज बताते हैं कि भाई मॉर्निंग में क्या चीज़ हो सकती है। राइट, तो ये तो हो गया इस बैंक निफ्टी, जहां पर आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंटली यूज़ हो सकती है और कल के दिन में आपको बोल सकते हो यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ करके निफ्टी बैंक में ट्रेड करिएगा। बात करते हैं निफ्टी 50 की कि भाई निफ्टी 50 में क्या हो रहा है। निफ्टी 50 में एक चीज़ थी कि भाई जब भी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बियरिश था तब भी 23,000 वाला एरिया स्टिल तोड़ नहीं पा रहा था निफ्टी। ठीक है, तो उसके कारण नीचे की साइड में इसने ऑलरेडी रेंज बना के रखी थी कि भाई 23,000 और ऊपर की साइड में 23,300, ऐसे करके एक रेंज में ये चल रहा था। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 300 पॉइंट की प्राइस रेंज में चल रहा है, तो जो भी मैक्सिमम कामकाज है वो यही रेंज में होगा। राइट, तो ये कंसोलिडेशन जोन ऑलरेडी है और आज के दिन में वही कंसोलिडेशन का अपर रेंज यानी कि 23,300 से 350 वाला एरिया वहां पर आज के दिन में रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, सबसे बेस्ट सिनारियो क्या रहेगा कि भाई इफ फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और फिर से 23,250 वाली ये रेंज में हमें बाई करने को मिलता है, वो बेस्ट सिनारियो रहेगा। यहाँ पर भी हायर लोज बनना स्टार्ट हो चुकी है, एक ट्रेंड लाइन भी आप इस तरीके से खींच सकते हो। राइट, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये कुछ 250-260 वाले एरिया पे मिलता है, तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय ऑन डिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फ्लैट ओपन होकर रिजेक्शन लेता है नीचे की साइड में। फ्लैट ओपन होगा तो रिजेक्शन क्यों लेगा, क्योंकि रजिस्टेंस पे भाई। ठीक है, तो रजिस्टेंस पे ऑलवेज रिजेक्शन ही मिलता है। ठीक है, तो नीचे आता है 260 के आसपास बाय ऑन डिप कर सकते हो इफ सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो प्रीवियस और लास्ट 2 डेज के एटलीस्ट लो टूट जाने दो, या तो फिर मैं तो बोलूँ 23,000 ही टूट जाने दो, तब तक है ना, जब तक आपको 23,000 से नीचे नहीं देखने को मिलता ना, पुट साइड जाओ ही मत। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, ये थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा, 200 के आसपास भी सपोर्ट्स है, 2300 के आसपास भी सपोर्ट है और फाइनल जो भी 23,000 है उसके आसपास भी सपोर्ट्स है, यानी कि छोटे छोटे लेवल्स नीचे है जो उसे सपोर्ट देने का काम कर सकता है। तो ये सभी एरियाज के आसपास चांसेस रहेगी कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो। ठीक है, तो वहाँ पर फिर पुट में जाने का मज़ा नहीं आएगा क्योंकि जगह उतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो बाय एंड डिप सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी में भी कल के दिन में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इफ़ आपको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट्स एक्सपेक्ट करने तो हमारा प्राइस एटलीस्ट ये जो भी हाई है, जो मैक्सिमम एरिया 400 वाला, ठीक है, तो 23,400 के ऊपर सस्टेन होता है तो भी ऊपर सिर्फ 100 पॉइंट की जगह है। ठीक है, 23,500 जैसे कि सभी को पता है साइकोलॉजिकल एरिया है, तो क्या करेंगे हम कि भाई
400 भी नहीं, चलो 100 पॉइंट के लिए क्या ही, इफ डिप मिलता है डिप पे हम बाई कर लेंगे और वेट करेंगे 23,500 तक के आने का। तो इस तरीके से डिप पे बाई करो तो जगह मिल जाएगी आपको कॉल साइड में जाने के लिए। डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो फिर वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 23,500 मेक और ब्रेक एरिया रहेगा, साइकोलॉजिकल एरिया है वो भी टूट जाएगा तो फिर ऊपर शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी 300 पॉइंट की आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हमारे लिए इसका ब्रेकआउट चाहिए इफ़ ये गैप अप ओपन हो जाता है तो, ठीक है। तो 23,500 के ऊपर सस्टेन हुआ तो वहाँ पर फिर बाउंड डिप करने के लिए बेस्ट सिनारियो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ऑलरेडी रेंज में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, रेंज आपको क्लियर दिख रही है। तो सपोर्ट्स पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, बट रेजिस्टेंस के आसपास ही ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है तो एक डिप आने दो, वहाँ पर फिर बाई कर सकते हो, ठीक है। रेंज का ब्रेकआउट कर सकते हैं वेट, बट वही 23,500 थोड़ा सा ज़्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन देगा क्योंकि 23,400 टूटेगा, उसके ऊपर दूसरा, यानी कि 2 रजिस्टेंस है, 2 तुरंत टूट जाएंगे या फिर दोनों साथ में टूटेंगे तो ज़्यादा कंफर्मेशन आएगा, ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। तो 23,500 टूटने का वेट करना पड़ेगा इफ़ आपको अग्रेसिवली कॉल साइड में जाना है। तो अग्रेसिवली पुट साइड में जाना है तो 23,000 टूटने का वेट करिए, जिसके नीचे भी आपके पास 200 पॉइंट की सिर्फ जगह रहेगी, ठीक है। तो 23,000 जब तक नहीं टूटता मैं तो बोलूँ पुट साइड में जाओ ही मत। जो भी डिप मिलता है बढ़िया से प्राइस एक्शन नीचे बॉटम आउट करने का बनता है, वहाँ पर बढ़िया से ट्रेड करने की या फिर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है तब तक 23,800 तक के इतने लेवल्स आप ध्यान रखो, क्योंकि इससे ज़्यादा बोल सकते हो कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कल के दिन में, क्योंकि जो भी काम काज होता है इसका एक बोल सकते हो कि 200, 300, 400, 500 पॉइंट की रेंज में ही होगा। जो भी 1.5 से 2% का मैक्स टू मैक्स इफ मोमेंटम हम गिने तो भी ये 200 से 400 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मैक्स टू मैक्स काम कर सकता है इफ़ ये वॉलेटाइल रहता है तो उसके अकॉर्डिंग इतने लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी क्लियर कर दिया, निफ्टी के लेवल्स क्लियर कर दिए। फेक आउट किस साइड पे हो सकता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉल साइड में बच के रहना, कॉल साइड में फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। रीजन बिंग वही है कि भाई मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ धीरे धीरे आ रही है, तो ये चीज़ हमारे साथ साथ रिटेलर्स को भी दिख रही है। तो रिटेलर्स जहाँ पर बैठेंगे वहीं पर ट्रैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा कॉल साइड में अग्रेसिवली मत जाना जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होते, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो होप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई। तो बस ये लेवल्स और प्राइस एक्शन सिनारियोज माइंड में रख के कल के दिन में ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जितना भी हो सके शेयर करो तो ज़्यादा अच्छा रहना हमारी कम्युनिटी के लिए, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड प्रॉफिट को एंजॉय करिए, बाय।